देखा जा रहा है कि विधानसभा सह प्रभारियों की नियुक्ति हो गई है, प्रभारियों की नियुक्ति हो गई है। विस्तार से देखिए रेनू, पहले जो चुनाव है वो 24 सीटों पर होना था और उन 24 सीटों के जो विधानसभा के प्रभारी हैं वो बीजेपी की ओर से बनाए गए थे। लेकिन उसके बाद में 3 और जो कांग्रेस के विधायक हैं जो बीजेपी में शामिल हुए और फिर उन्होंने अपने अपने विधायकी से इस्तीफा दिया। उनमें से 3 सीटें बड़ा मलहरा, नेपानगर और मांधाता, जैसा कि आपने बताया वो 3 सीटें भी बढ़ी। तो उन 3 सीटों के जो विधानसभा के प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति अब की गई है, क्योंकि अब जो टोटल सीटें हैं वो कुल हो गई हैं 27, यानी कि 24 पहले थी जिनके नाम पहले अनाउंस हो चुके थे, अब 3 और बढ़ी हैं तो 27 हो गए हैं। तो जो 3 और बढ़े हैं उनके विधानसभा के जो सह प्रभारी और जो बाकी की 3 सीटें हैं उनके सह प्रभारियों की नियुक्ति अब की गई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। तो जो 3 सीटें थी वहां पर अब सह प्रभारियों की नियुक्ति हुई है और जहां पर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे जो उन्हें यहां पर नियुक्त किया गया है। तो इस तरीके से हाटपिपलिया में गायत्री राजे पवार को नियुक्त किया गया है और साथ ही प्रमुख सीटें हैं 3 सीटें जहां पर विधानसभा सह प्रभारियों की नियुक्ति हुई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि हाटपिपलिया, सुर्खी और नेपानगर ये तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर विधानसभा सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एमपी कांग्रेस के आरोप के बाद सरकार हरकत में आई और खरीफ 2020 और अभी 2020-21 के लिए फसल बीमा कंपनी तय कर दी गई है। प्रदेश में लगभग 20 लाख किसानों के बैंक खातों में खरीफ फसल 2019 की बीमा राशि आएगी और करीब 4500 करोड़ रुपए 6 सितंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भारत सरकार की सूची में शामिल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को पीएम फसल बीमा 2020-21 के लिए अनुमोदन किया है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी देते हुए कहा कि सीएम फसल बीमा राशि ट्रांसफर करेंगे और साथ ही प्रदेश सरकार ने फसल बीमा से वंचित किसानों के लिए तारीख बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी है, जिससे डिफॉल्टर किसान भी अपना फसल बीमा करवा सकें। फसल बीमा 2019 का हरदा जिले में 57,000 किसानों को 109 करोड़ रुपए मिलेगा। और आपको बता दें कि कांग्रेस नेता एनपी प्रजापति ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया था कि 4 बार टेंडर के बाद भी फसल बीमा कंपनी तय नहीं की गई। फाइलें चल रही है, ई फाइल, और अभी मेरे प्रमुख सचिव ने मेरे पास 2 फाइल भेजी है, जिसमें एक फसल जो 2020-21 का फसल बीमा कंपनी तय करना है हमको। आज जो टेंडर हुए थे उसको हमने भारतीय किसान फसल बीमा कंपनी जो है भारत सरकार की ही है उसको किया। पूरे सभी 11 क्लस्टर उनको दिए हैं ताकि किसान का, और 31 तारीख कर दी हमने, तो 31 अगस्त तक अब किसान का बीमा हो जाएगा। और जो किसान रेगुलर है उनका भी, डिफॉल्टर है उनका भी, इसके साइन किए हैं। और दूसरा हमने अभी जो किस्त हमारे मध्य प्रदेश सरकार को जो कमलनाथ जी को जमा करना था, 18 का पैसा भी उन्होंने नहीं किया, 19 का भी नहीं किया, मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किए पहले 2200 करोड़, और अभी मैंने अनुमोदन किया है। ये राशि हम बीमा कंपनी में जमा कर रहे हैं करीब 19 की, और उसके बाद भारत सरकार भी जमा कर देगी। और 6 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के किसानों को 19 का बीमा लगभग 4500 करोड़ रुपए जो है वो किसानों के खातों में डालेंगे।